अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, इसके पहले भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है कई बार, और केरल वो इलाका, वो राज्य हम भूल नहीं सकते क्योंकि वहां पर लगातार टेरर मॉड्यूल का खुलासा होता रहा है। स्लीपर सेल्स जिस तरह से एक्टिव थे उनको डिकोड किया गया, निष्क्रिय किया गया, ये सब कुछ देश देख चुका है। और उसी केरल में एक दिन पहले हमास का आतंकी संबोधित करता है, धार्मिक टिप्पणी करता है, भड़काने का उकसाने का काम करता है, और एक दिन बाद आज ये ब्लास्ट होता है। तो ये कड़ियां कहीं ना कहीं विदेशों से भी लिंक हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल लिंक। देखिए, जांच का दायरा तो बिल्कुल बढ़ेगा। और देखिए, एक सफोस्टिकेटेड आईडी है। आपने सुना होगा जो केरला के डीजीपी है वो बाकायदा कह रहे हैं कि ये आईडी है, लेकिन ये आईडी कोई मामूली आईडी नहीं है, एक सफोस्टिकेटेड आईडी है। और इसमें ज्यादातर ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल हुआ, यानी जो आईडी बनाने वाला है वो काफी एक्सपर्ट है, एक्सपर्टाइज है उसको। और उसके बाद अगर जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद की जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर काफी आग लग गई थी, और उस आग लगने की वजह से ज्यादा इंजरी हुई है, बर्न इंजरी हुई है। मोस्टली जो लोग इंजर्ड है 36 लोग में, उनको 50% तक बर्न इंजरी हुई है। तो जो आईडी बनाने वाला वो एक्सपर्ट है। अब बात अगर केरला की जाए तो पीएफआई का गढ़ है, पीएफआई का भी क्रैकडाउन हुआ है। और पीएफआई के, ये मैं एनआईए का इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट है उसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि पीएफआई के वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो आईएसएस से जुड़े, कई ऐसे टेररिस्ट हैं केरला से जो बाहर शिफ्ट हो गए थे, उनको बाकायदा डिपोर्ट किया गया था। और बड़े पैमाने पर वहां पर एनआईए का और सेंट्रल एजेंसीज की मदद से अदर स्टेट का क्रैकडाउन हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में। अब इस ब्लास्ट में कौन है कौन नहीं है, साजिश के पीछे कौन है, कौन माहौल खराब करना चाहता है, कौन सांप्रदायिक माहौल केरला का खराब करना चाहता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करेगी। लोकल पुलिस भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए, एक ब्लास्ट नहीं हुआ, 3 ब्लास्ट हुआ है। और जो ब्लास्ट करना चाह रहे थे उनका मकसद यही था कि बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हो, माहौल खराब हो, अफरा तफरी हो। लेकिन सुबह के वक्त ये ब्लास्ट हुआ है तकरीबन 10 बजे के आसपास, जब लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे। और कहीं ना कहीं प्रॉपर रेकी भी की गई है, क्योंकि जो लोग ये ब्लास्ट किए उनको ये मालूम था कि 3 दिन से यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अरविंद, लेकिन जांच की बड़ी बात होगी और इसका दायरा भी काफी बढ़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। इसी बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। शिल्पा भी हमारे साथ एर्नाकुलम से जुड़ी हुई है, आपके पास भी हम आएंगे शिल्पा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी इसी बीच क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं। समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे थे। उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं। परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। तो मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। चलिए शिल्पा नायर का रुख करेंगे। एर्नाकुलम से घटना स्थल पर हमारी सहयोगी मौजूद है। शिल्पा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन है कि 3 की बजाय 4 धमाके सुने गए थे? इस पर कुछ पुष्टि की गई है? एक बात। दूसरी चीज की घायलों की संख्या 20 से बढ़कर 36 पहुंच गई है। कितने लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया, अलर्ट भी किया गया अस्पतालों को? जी, हम जब आई विटनेसेस से बात कर रहे थे, जो लोग यहाँ जामरा कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद थे जब एक्सप्लोजन हुआ था, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमें यही बता रहे थे कि जो एक्सप्लोजन हुआ मॉर्निंग 9:30 को हुआ था। और वो लोग हुआ हॉल के बीच में, और उस फर्स्ट एक्सप्लोजन दे वही हमें आई विटनेसेस बता रहे थे। जब हमने उनसे बात की तो सारे के जो भी आई विटनेसेस हैं सारे ये बता रहे थे कि ये मल्टीपल एक्सप्लोजन था, सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं लेकिन मल्टीपल एक्सप्लोजन था अंदर। और उसके बाद हॉल के अंदर आग और स्मोक के वजह से सारे लोग जो 6 एग्जिट डोर्स थे उस हॉल के अंदर, तो इस एग्जिट डोर से सारे के सारे बाहर निकल गए।
और यही हम आपको अभी विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सिक्योर किया गया है। सिर्फ पुलिस ऑफिशियल्स अंदर अलाउड है, जो भी सीनियर ऑफिशियल्स है सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन है। और थोड़ी ही देर में सेंटर से एनएसडी ग्रुप ऑफिशियल आएंगे। आप देख सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं और पुलिस ऑफिशियल्स आते जा रहे हैं, तो यही यहाँ का अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स आ रहे हैं एक के बाद। और डीजीपी ने ये कंफर्म किया है कि ये एक आईईडी ब्लास्ट है। और हमें ये पता चल रही है 3 दिन का जो कन्वेंशन था, तो वो 3 दिन का सीसीटीवी विजुअल्स उनको मिल गया है। तो वो थरली एग्जामिन करके उनको कुछ अगर लीड मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में अभी जाएगा। तो दोबारा आपके पास वापस आएंगे। अरविंद भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीडी सतीशन जो विपक्ष के नेता हैं केरल से, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर, सुनवा देते हैं। We don't have any idea about the blast. One thing is clear, there was 2 blasts. One was major, the second thing was minor. And consequent to the blast, there was a fire and a lady died with 100% burns. 25 persons are hospitalized. Out of 25, 6 persons are in the IC unit. And the forensic experts and other experts, police experts are examining and they are doing their job.